पर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव डाल रही है या फिर बड़ी कंपनी जो हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं? जैसे कंप्यूटर्स आया था, वेबसाइट्स आया था, इंटरनेट आया था, तो जिसने भी शुरुआत में 2, 3, 4 साल में अडॉप्ट नहीं किया स्लोली, स्लोली वो पीछे होता गया। ये जो क्विक फिक्स हम दे रहे हैं, बनी बनाई चीज़ें जो दे रहे हैं, इससे क्या हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? या आप अगर डिस्क्राइब करना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो क्या है क्या? क्या एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को? ये सवाल जो है सबकी ज़ुबान पे है। जैसे तरक्की हो रही है एआई में, तो कौन से जॉब्स आप समझते हैं रियल रिस्क है उनको कि वो ख़त्म हो सकते हैं एआई के आने से? वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन ऑन द हरप्रीत सिंह शो। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं इसकी बहुत चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ टेकन ओवर आवर लाइव्स, दैट्स व्हाट वी जनरली हेयर। पर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव डाल रही है या फिर बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं? आम तौर के ऊपर हम एक दो ही ऐप्स के बारे में जानते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जेमिनी हमने देख लिया या चैट जीपीटी देख लिया। तो क्या यही ऐप्स हैं जो सब कुछ कर रही हैं या अलग अलग फील्ड्स के लिए डिफरेंट ऐप्स हैं? इस विषय के ऊपर आज हमने बात करनी और मेरा साथ देंगे अर्पित गर्ग जो कि प्रोग्रेसिव के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। तो स्वागत करते हैं उनका और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मिस्टर गर्ग, वेलकम टू द प्रोग्राम। Hi, thank you very much, and it has been so thanks for the opportunity. वेलकम। सो अर्पित जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले बारे हमें बताइए कि जो आज बातें चल रही हैं, कितना को इसका इम्पैक्ट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर पड़ रहा है? क्या ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या फिर अक्रॉस ऑल फील्ड्स अब इसका इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो गया है? देखिए, आई वुड लाइक टू पुट इट कि ये एक ट्रांजिशन है। जैसे कंप्यूटर्स आया था, वेबसाइट्स आया था, इंटरनेट आया था, तो जिसने भी शुरुआत में 2, 3, 4 साल में अडॉप्ट नहीं किया स्लोली, स्लोली वो पीछे होता गया। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशन, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन। एआई आज हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कुछ कर रहा है। द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज़ 10x, 20x। मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे बताता हूँ, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। पर्सनली जो कोर्सेज़ और जो बुक्स पढ़ने में पहले आपको 3 महीने लगा करते थे, आज आप उस बुक की पीडीएफ एक वेबसाइट है नोटबुक एलएलएम, गूगल का प्रोडक्ट है। आप सिंपली उसमें वो पीडीएफ अपलोड कीजिए एंड ब्यूटीफुल तरीके से इट विल क्रिएट माइंड मैप्स। सो माइंड मैप्स इज़ द टॉपिक इज़ लेट्स से फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के क्या सारे डिविजन्स हैं, उस डिवीजन के अंदर क्या माइक्रो डिविजन्स हैं, फिर उसके अंदर क्या माइक्रो डिविजन्स हैं। यू कीप क्लिकिंग और आपको बहुत ईज़ी भाषा में आपको समरी मिल जाएगी। सिमिलरली मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ ऑफ द सेम ऐप। अगर आप कोई यूट्यूब का पॉडकास्ट देख रहे हैं व्हिच इज़ वेरी हेवी टू कंज्यूम, आपको लग तो रहा है कि बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, मुझे माइक्रो इकोनॉमी समझ नहीं आती। गवर्नमेंट अगर रेपो रेट चेंज कर रही है, बैंक अगर आरबीआई कोई पॉलिसी लेके आ रही है या कुछ भी समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग आप समझना चाहते हैं, तो you just upload that YouTube link also to the same app, notebookllm.com, और अगेन वो वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन इज़ यू विल गेट अ समरी ऑफ दैट वीडियो कि उस वीडियो में क्या बातें हो रही हैं। अगेन एक माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसमें क्या सारी बातें हुई, किन टॉपिक्स के ऊपर क्या बातें हुई। फर्दर आप क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं वाया चैट कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। आप उससे एक इन्फोग्राफिक अगर जनरेट करना चाहते हैं कि इन अ समरी एक पिक्चर बना दो कि व्हाट ऑल वाज़ डन। आप लिंक्डइन पे बहुत सारे इन्फोग्राफिक पोस्ट देखते होंगे, लार्जली सारा या तो नैनो बनाना व्हिच इज़ जेमिनी या फिर नोटबुक एलएलएम जनरेटेड है। सो दिस इज़ व्हाट एआई इज़ बीइंग यूज्ड इन लर्निंग्स। मैं सॉरी मैं आई विल कीप स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक, आई लव टॉकिंग अबाउट एआई, बट एनीवेज़। एब्सोल्युटली। नो, नो, एब्सोल्युटली यू आर राइट। बहुत अच्छी बात है जी कि हर चीज़ जो है अब क्विक फिक्स उसके हमें पास सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अर्पित जी, आप एक यंगस्टर हैं। एक ज़माना था जब हम देखते थे बच्चे घरों से बाहर निकल के खेला करते थे, ज़माना बदला, इंडोर गेम्स आ गई, काउच पोटैटोज़ बनना शुरू कर गया और उसके बाद सेहत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया लोगों की। अब ये जो क्विक फिक्स हम दे रहे हैं, बनी बनाई चीज़ें जो दे रहे हैं,
इससे क्या हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? आप समझते हैं कि हर चीज़ जो है बनी बनाई जब मिल जाएगी तो फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी एंड आई लाइक टू स्टार्ट दिस बाय सेइंग दैट आई एम अ फादर ऑफ 2। सो एक मेरा बेटा 7 साल का है, एक सेकंड बेटा 3 साढ़े 3 साल का है। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में हम ऐसे पढ़ते थे साइंस इज़ अ बून और अ कर्स अगर आपको याद हो। तो ये सिर्फ एआई के साथ नहीं है, ये साइंस या टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ जब तेज़ी से बदलाव लाती है, तो इट बिलॉन्ग्स टू ईच ऑफ दोज़ कैटेगरीज़। अब ये एज़ अ ह्यूमन एज़ अ व्हाई ह्यूमन बिकॉज़ सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? ब्रेन है। क्यों है? इस्तेमाल करने के लिए, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें और ठीक तरीके से यूज़ करें। आई विल गिव यू 2-3 एग्ज़ाम्पल्स पर्सनल लाइफ़ के। मेरे बच्चे बास्केटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, जिम्नास्टिक्स भी करते हैं। एट द सेम टाइम गेम्स भी खेलते हैं क्योंकि गेमिंग से हमारी मोटरिंग स्किल्स और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बेटर होता है। उसमें आपको कॉन्स्टेंटली हर पड़ाव को क्रॉस करना होता है, डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आते हैं, जिससे आपका ब्रेन ये सोचने में मजबूर होता है कि मैं नेविगेट कैसे करूँ? व्हिच इन अ वे लाइफ को भी नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो आप सिर्फ आउटडोर खेलोगे वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ आप लैपटॉप के आगे काउच पोटैटो बने रहोगे वो भी ठीक नहीं है। You have to find a sweet balance between these two. Again, AI का give you one example. So, जब बच्चे छोटे थे एआई इतना नहीं अडॉप्शन हुआ था तो आई ऑलवेज हैड अ हैबिट कि सोने से पहले आई यूज्ड टू टेल देम स्टोरीज। आई यूज्ड टू क्रिएट स्टोरीज एंड जस्ट ट्राई टू टेल देम अबाउट डिफरेंट, खासकर मिथोलॉजी। आई लव टॉकिंग अबाउट मिथोलॉजी टू माय चिल्ड्रंस की महाभारत रामायण उनको स्टोरी फॉर्म में आई ट्राई टू गिव देम ताकि कुछ बेसिक्स आए। नाउ एआई कैन डू दैट ब्यूटीफुली। आप जेमिनी वॉइस पे जाइए या चैट जीपीटी वॉइस पे जाइए एंड जस्ट टेल देम कि टेल अ स्टोरी टू अ 3 ईयर ओल्ड इन इंग्लिश, विच इज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, अबाउट श्री कृष्णा या कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए और उसको कॉन्सेप्ट दीजिए कि इसको अमेजिंग बनाना, इसको क्यूरोसिटी बनाना। फिर आप सुन के देखिएगा किस तरीके की स्टोरी वो सुनाता है। इट इज फैंटास्टिक। सो बिल्कुल जी, बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, पर वो बैलेंस इंसान जब इजी चीज़ें मिलती हैं वो शायद बैलेंस से पीछे हट जाता है। पर बहरहाल सवाल ये खड़ा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? जब कंप्यूटर आया वो भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो प्रोसेस करके हमें चीज़ बना के दे देता था। तो आप जो एवोल्यूशन हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसके बारे में हमें बताइए कि आप अगर डिस्क्राइब करना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो क्या है क्या? क्योंकि इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ब्रेन की है इसको जब हम आर्टिफिशियलिटी के साथ जोड़ते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और क्या चीज़ें जो हैं हमें आज देखने को मिल रही हैं जो कि आम इंसान उसका फ़ायदा ले सकता है? देखिए, आपने कंप्यूटर के एवोल्यूशन की बात करी। सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये सिंपल सा थंब रूल होता है। उस प्रोसेसिंग में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती थी। आप रूल बेस स्क्रिप्ट्स लिखते थे कि अगर ऐसा सिनेरियो ए हो, तो आप बी एक्शन लेना, सिनेरियो सी हो, तो आप जी एक्शन लेना और अगर आपके पास कोई भी सिनेरियो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, तो आप रिग्रेट कर देना कि एरर एरर दे देना या कुछ भी दे देना। दिस इज़ हाउ ऑटोमेशन इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड कोड्स। अब उस कोड के ऊपर हमने कुछ अथॉरिटीज दे दी कि आप खुद से अपने आप को लर्न करो। अगर ए से 5% डेविएशन होता है तो आप आउटपुट को भी लेट्स से 2 से 3% तक डेविएट कर दो। अगर सिनेरियो सी आ जाता है जो कि ए से मिलता जुलता है तो आप विद इन द पैरामीटर्स ऐसे ऐसे डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर दो। सो दिस इज इन सिंपल टर्म्स दिस इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ऑटोमेशन को आपने कुछ राइट्स दे दिए कि यू कैन टेक द डिसीजन ऑन बट गार्ड रेल्स के बियॉन्ड। मतलब आपने गार्ड रेल्स भी डिफाइन कर दी कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते कि आप पूरे सिस्टम का डेटा ही डिलीट कर दो। यू हैव टू प्ले विद इन द बाउंड्रीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द इंटेलिजेंस दैट हैज कम इनटू द पिक्चर। तो अब बात करें जी कि एक एवरेज पर्सन जो है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी अपनी बिता रहा है और एआई का इस्तेमाल करना चाहता है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जिसका वो इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकता है? देखिए, मैं एआई के बेनिफिट्स को दो हिस्सों में बांटूंगा, एक पर्सनल बेनिफिट्स, एक प्रोफेशनल बेनिफिट्स। सो प्रोफेशनली आई लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन कि आप क्या क्या कर सकते हैं। In my company and my friend circle, we talk about it a lot that most of the PPTs जो लोग मतलब लोगों का मोस्टली टाइम कंज्यूम होता है डेटा प्रिपरेशन में। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी डॉक्यूमेंट। रेगुलरली नॉर्मल पीपीटीज बनाने में 2 से 3 घंटा डेली लोगों को जाता है और वो भी इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस की डिजाइन नहीं मिलती है। आपको लगता है कि कोई डिजाइनर ही होगा जो बहुत अच्छा डिजाइन बना पाएगा। आज मैं आपको 3 टूल्स के नाम बताता हूँ। यू
can try that out. Manus एक ऐप है, there is a app called Gamma. Manus अभी मेटा ने एक्वायर कर लिया है, which is Facebook and Instagram. So Manus आप ट्राई कर सकते हैं, आप नोटबुक LLM ट्राई कर सकते हैं, आप Gamma ट्राई कर सकते हैं, आप Claude ट्राई कर सकते हैं, CLAUDE. इन सब एप्स को अगर आप सिंपल भाषा में प्रॉम्प्ट देंगे कि आई हैव अ इंटरव्यू टुमारो, इस इंटरव्यू के लिए ये मेरी स्किल्स हैं, आप मुझे एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना के दो जिसमें मैं अपने आप को आई एम एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ, एंड ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है या ये मेरी नौकरी प्रोफाइल है। सिर्फ इतना ही देना है आपको, एंड यू विल बी अमेज्ड जो आउटपुट वो जनरेट करके देगा। सो ये तो हो गया पर्सनल, लाइक प्रोफेशनल यूज या टूलिंग यूज। पर्सनली आप अपने लिए देखिए, अगर किसी को कोई यंग है जिसको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, करेक्ट, तो सबसे ज्यादा 0 to 1 की जर्नी में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि मैं टेक कैसे बनाऊंगा, मैं वेबसाइट कैसे बनाऊंगा, मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं ब्रोशर्स कैसे बनाऊंगा। बेचने तो चलो चला जाऊंगा कल को बाहर जाके, बट ये सब जो कंटेंट है ये कैसे क्रिएट होगा। तो आज आप विक्स पे जाइए, शॉपिफाई पे जाइए, वू पे जाइए, वू कॉमर्स पे, आप देयर सो मेनी एप्स, रेपलिट इज अवेलेबल, देयर इज मतलब बहुत सारी एप्स। आप जस्ट गूगल करेंगे ना टॉप 10 एड्स दैट कैन क्रिएट वेबसाइट्स फॉर यू, यू विल गेट सो मेनी एप्स जहाँ पे आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट देंगे और आपके लिए ठीक ठाक सी वेबसाइट जनरेट हो जाएगी। अब उसको फर्दर कस्टमाइज करना इज अप टू दैट इंडिविजुअल। सिमिलरली आप कैनवा पे जाइए, कैनवा पे आप सिंपल से प्रॉम्प्ट करिए कि मुझे एक लिंक्डइन पोस्ट डालना है, क्रिएट दिस फॉर मी, एक इंसान जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, पीछे सी है, देयर इज मून अवेलेबल ऑन द टॉप। जो भी आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं वो आप दीजिए, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल इमेजेस जनरेटिंग आउट ऑफ इट। एंड अभी तो वीडियोस भी जनरेट होने शुरू हो गए हैं। आप नेटफ्लिक्स या प्राइम पे जाएंगे तो यू विल सी दैट देयर हैज बीन अ सीरीज ऑन मिथोलॉजी, फुल्ली कंप्लीट वो सीरीज हैज बीन डेवलप्ड बाय यूज ऑफ एआई। सो इट्स अमेजिंग व्हाट एआई इज बीन एबल टू अचीव। सो ये तो आपने प्रेजेंटेशंस की बात की, पर जो स्पेशल स्किल्ड फील्ड्स हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या इंजीनियर्स हैं, क्या उनके लिए स्पेसिफिक कोई ऐप्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करें? देखिए, ये सारे ही टूल्स, मैं क्लॉड का एग्जांपल ले सकता हूँ, जेमिनी का एग्जांपल ले सकता हूँ, आई कैन यूज अगेन गामा का एग्जांपल। से व्हाट 3-4 यूज केसेस व्हिच कैन बी फॉर प्रैक्टिशनर्स। वन इज इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन या टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्जन। आप बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस में देखते होंगे कि आपने कुछ लिखा, फिर वो आप उसको फोटो खींचते हो, स्कैन करते हो, फिर किसी को देते हो। दैट एंटायर थिंग कैन बी ऑटोमेटेड विद द यूज ऑफ एआई। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एडवाइजेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो वॉइस नोट आप एआई को दे सकते हैं विच कैन क्रिएट प्रिस्क्रिप्शंस फॉर यू। यू डोंट नीड टू मैनुअली राइट एनीथिंग। आप सारे डॉक्यूमेंट्स का, यूजर का डेटा कोलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में हेल्प करेगा। यू कैन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टुडे टू क्रिएट अ एजेंट जो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शंस आपके कंज्यूमर्स को नोटिफिकेशन भेजे कि 1 महीना हो गया है, आपका टाइम हो गया है वापस से विजिट करने का, या आप ये फीडबैक दीजिए कि इससे आपके ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स हुए, आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज आंसर करिए। ये सब ईमेल फॉर्म में जा सकता है, ये सब व्हाट्सएप फॉर्म में जा सकता है। आपको वो बस फॉर्म डिसाइड करना है। दे कैन बी मल्टीपल यूज केसेस। तो बात करें, बहुत सारे हमारे लोग बिजनेसेस में भी हैं, और छोटे बिजनेसेस जो हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक टूल्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे वो मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से compete कर सकते हैं इवन बड़ी कंपनीज के साथ? देखिए, बहुत सारे टूल्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो देयर आर मल्टीपल मार्केटिंग एआई टूल्स अवेलेबल जो कि आपके, फॉर एग्जांपल आपने यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ एनीथिंग, एक कंज्यूमर बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आप चाहते हैं कि आपके जितने भी आसपास के बिजनेसेस हैं, लेट्स से आप एक वेबसाइट बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप टेक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल एंड फाइंड आउट कि आपके नियर बाय टॉप बेस्ट 5 रेटेड बिजनेस कौन से हैं जिनके गूगल पे अच्छे रिव्यूज हैं। जिनके अच्छे रिव्यूज हैं, यू विल अज्यूम कि उनके पास ग्राहक आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, करेक्ट। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि किनकी देयर इज अ बटन कॉल्ड वेबसाइट, राइट। आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे वो नहीं लैंड करेगा। तो आपके लिए बहुत क्लियर मार्केट गैप हो गया कि ये सारे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास कस्टमर्स तो आ रहे हैं बट अभी तक इनकी वेबसाइट नहीं है। आप बहुत इजीली उनको वेबसाइट क्रिएट करके दे सकते हैं। You can go to beautiful.ai, you can go to
Wix, you can go to Shopify. ये सब आपकी वेबसाइट अंडर 5000 इट कैन क्रिएट बेसिक वेबसाइट्स फॉर यू। ये एक चीज़ हो गई। आप इन्हीं वेबसाइट इन्हीं ओनर्स को जो कि ये सारे आपके लोग हैं जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है, टेक नहीं है, आप अज्यूम करेंगे इनके पास व्हाट्सएप मार्केटिंग भी नहीं है, इनके पास कंटेंट क्रिएशन भी नहीं है। मतलब ये अपने आप को इंस्टाग्राम पे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, लिंक्डइन पे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इनका सारा कंटेंट कैनवा से डिजाइन कर सकते हैं। आप उनकी ब्रांड ब्रांड थीम डिजाइन करिए कि ब्लू कलर में ये सारे पोस्ट आते हैं फ्यूचर के सारे, टेक्स्ट ये ब्लैक चाहते हैं, बस आपको इतना ही देना है। आप बस प्रॉम्प्ट देते रहिए और वो सारे इमेजेस जनरेट होते चले जाएंगे। तो बहुत इजीली आप किसी से महीने का एक फिक्स अमाउंट चार्ज कर सकते हैं बाय जनरेटिंग लॉट ऑफ कंटेंट फॉर देम एंड पोस्टिंग इट फॉर देम। सो दीज आर टू बेसिक थिंग्स जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं, बट आप मुझे अगर यूज केस बताएंगे तो आई कैन टेल यू व्हाट ऑल यू कैन यूज। राइट। नो नो, सो बेसिकली सवाल तो ये है जी कि हर एक फील्ड के लिए अब आप उसका एआई का इस्तेमाल करके बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस समय एआई टूल इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है जी? क्योंकि आम तौर के ऊपर जिससे भी बात करो चैट जीपीटी ही बात होती है। क्या वो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ है या कोई और एआई टूल है? देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो मंथली है, वो चैटजीपीटी के ही पास है, व्हिच इज़ रफली 500 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स। उसके बाद सेकंड जेमिनी आता है, व्हिच इज़ अराउंड 350 मिलियन एक्टिव यूज़र्स। सो दीज़ 2 आर द टॉप वाइडली यूज्ड टूल्स। और आप सबसे ज़्यादा उनका यूसेज देखेंगे तो 4 चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वन इज़ फॉर डे टू डे प्रोडक्टिविटी, व्हिच इज़ राइट अ ईमेल फॉर मी, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी, राइट अ इंस्टाग्राम कंटेंट फॉर मी, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद रिसर्च के लिए बहुत यूज़ होता है। अगर किसी को अपने कस्टमर को कुछ भेजना है या किसी भी चीज़ का रिसर्च करना है, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च। थर्ड इज़ द जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई इज़ फॉर इमेज जनरेशन, फॉर कंटेंट जनरेशन। सो ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ हैं। उसके बाद फिर कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, टेस्टिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल द टेक यूजेस। हरप्रीत जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो हर कोई बात करते हैं कि क्या एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को? ये सवाल जो है सबकी ज़ुबान पे है। जैसे तरक्की हो रही है एआई में, तो कौन से जॉब्स आप समझते हैं रियल रिस्क है उनको कि वो ख़त्म हो सकते हैं एआई के आने से? और आपने शुरू में बहुत इम्पॉर्टेंट की थी कि इफ़ वी डू नॉट कीप अप पेस विद द एडवांसिंग टेक्नोलॉजी वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो आपके हिसाब से आने वाले समय के अंदर कौन ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है इससे, और क्या ह्यूमंस रिप्लेस हो सकते हैं? देखिए, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं हो सकती, बट ऑफ कोर्स द पीपल हु आर नॉट इवॉल्विंग विल बी रिप्लेस्ड। और वो सिर्फ एआई से रिप्लेस नहीं होंगे, वो इवोल्यूशन से रिप्लेस होंगे। इवोल्यूशन यही कहता है कि एनीवन हु डजंट अपग्रेड देमसेल्व्स आर रिप्लेस्ड। सो द सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल। अगर आपका काम रेपिटेटिव है, सी व्हेनेवर योर डे एंड्स, आपको सोचना पड़ेगा कि आज मैंने नया क्या किया। अगर आप सेम ही काम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हो, तो एआई विल रिप्लेस यू वेरी वेरी फास्ट। आपके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हो। वो उसका एक प्रोसेस बन जाएगा, वो एआई एक टूल आ जाएगा, आपको रिप्लेस कर देगा। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, जी सॉरी, जी जी, राइट। सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल सही किया। पर कोई ऐसे पर्टिकुलर जॉब्स जो ग्रो करेंगे बिकॉज ऑफ एआई? सी जितने भी जॉब्स जिसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है, फेस टाइम विद कस्टमर इन्वॉल्व है, मैनुअल लेबर इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि एआई की कॉस्ट और ह्यूमन की कॉस्ट में सस्ता क्या है। अगर आज मैं एआई को बोलूँ दैट डू अ बेसिक थिंग फॉर मी जो एक ह्यूमन कैन डू एट अ चीपर रेट, आई विल नॉट यूज एआई फॉर दैट, बिकॉज एआई हैज ह्यूज डेटा इंजन्स विच आर पावर्ड अप, राइट? द कॉस्ट इज वेरी ह्यूज। सो स्टिल सारे जितने मैनुअल लेबर काम है, कारपेंट्री एटसेट्रा, ऑल द बिल्डिंग्स, मेकिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ दैट विल इज गोइंग टू स्टे। बट जितनी भी डेटा एंट्री प्रोफाइल्स हैं, जितने भी डिज़ाइनिंग प्रोफाइल्स हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रोफाइल्स हैं, टेक में खासकर बेसिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, वो पूरा आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ऑल ऑफ दीज आर ऑन फायरिंग स्प्री। टीसीएस, एक्सेंचर, सब आप देखेंगे बहुत सारे जॉब्स निकल रहे हैं। वो सारे जॉब्स वही निकल रहे हैं जो कि डे टू डे रिपीटेटिव काम कर रहे हैं और मिड मैनेजमेंट। सो पीपल नीड, every company needs leaders on the top, but now the need of middle managers are going away. So you will have to start using AI so that AI doesn't replace you. अगर आप AI से दूर जाओगे तो it will become a challenge, because then there is a popular saying, AI will not replace you, but people using AI will replace you.
दैट इज गोइंग टू हैपन। राइट। सो अगले 5-10 सालों में जी डिग्री से ज़्यादा जो है स्किल्स मैटर करेंगे। कौन से स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत आप रिकमेंड करेंगे? Prompt engineering is a very widely talked about skill. Prompt engineering is in very simple manner understanding of how to write a prompt. AI के पास बहुत डेटा है, LLM जिसको हम बोलते हैं। आपको उसको गाइड करना पड़ेगा टू सो यू विल हैव टू हेल्प एआई टू हेल्प यू, which is in simple terms prompt engineering. So prompt engineering job will be evolving. Business analyst profiles will be evolving. AI engineers will be evolving. बिजनेस फंक्शन जितने भी फेस टाइम रूल्स हैं जहाँ पे आपको पीपल टू पीपल जो काम होता है, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, दोज ऑल विल इवॉल्व. A lot of new startups are coming up because of AI, which will create a lot of jobs, which is happening. आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों में जितने स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई, जितनी फंडिंग उन्हें मिल रही है, दे ऑल आर क्रिएटिंग जॉब्स. सो दीज ऑल आर गोइंग टू इवॉल्व. उसके साथ साथ जी जो मिस इन्फॉर्मेशन है और डीप फेक्स हैं ये भी बहुत बढ़ रहे हैं और एक आम इंसान को पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या झूठ है। जैसे वीडियोस बन रहे हैं या जो कुछ आज चल रहा है। सो कॉमन लोग जो हैं वो कैसे ये कंफर्म करें कि ये रियल है या ये फेक है? इसके लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इट इज़ नॉट ईज़ी. एक तो अगेन देयर आर startups and companies and government regulatories which are keeping track of anything which is viral and which is not true. So they immediately delist that and publish that data. उसके अलावा एक बुक है सेम एज एवर. अगर आप देखेंगे तो वो कहती है बेसिकली कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं होंगी, लाइक ग्रीड, लस्ट, हेट, एंगर, द नीड टू गेट समथिंग फ्री. तो जब भी आपको कुछ चीज़ लगे कि बहुत आसानी से मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल यू रिसीव अ कॉल कि आपका लकी ड्रॉ में नाम निकल गया है, यू आर गोइंग टू गेट अ 5 लाख रुपीज़ कार. ये नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में. रियल लाइफ में कार खरीदने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो आप वही रास्ता चुनें. अगर आपको लगेगा शॉर्टकट से कुछ मिल रहा है तो वो फेक ही होगा. इनडायरेक्टली दैट इज़ व्हाट विल हैपन. और इसकी वजह से फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ रहे हैं जी। लोग बहुत सारे इन फ्रॉडस्टर्स के ज़रिए जो कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं फंस रहे हैं। तो जो रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, क्या सरकारें जो हैं वो इनफ कर रही हैं कि एआई को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके? देखिए, क्योंकि एआई का जो ग्रोथ कर्व है वो बहुत रैपिड है. सो नॉट एनी कंट्री और गवर्नमेंट इज कंप्लीटली क्लियर कि किस तरीके से गार्डरेल्स लगाई जा सकती हैं. बट फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर इज अ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो आई थिंक 2 months बैक लॉन्च हुआ था. दैट इज इनटू पिक्चर, जिसमें रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं. एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एआई को अपना सारा डेटा ना दें. सो नॉर्मल भाषा में उसको मास्किंग कहते हैं. मास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी सेंसिटिव डेटा एआई को शेयर ना करें. आप एआई से इन्फॉर्मेशन लें, रिसर्च करें, बट उसको चेक करके तभी आगे सबमिट करें. ब्लाइंडली ट्रस्टिंग एआई विल एनीवेज हार्म यू. सो रेगुलेशंस आर देयर इन प्लेस. कॉन्स्टेंटली रेगुलेशंस इवॉल्व कर रही हैं, गार्डलेस बन रहे हैं, विच विल इवेंचुअली धीरे धीरे और बेटर होती चली जाएंगी. एंडिंग दिस प्रोग्राम ऑन अ रे ऑफ होप, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हर एक व्यक्ति क्या एक ऐसी चीज़ जो है 2026 में लर्न करे जब एआई की बात आती है? आई वुड लाइक टू रिकमेंड, वन इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए. दूसरा, एवरीवन शुड बी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि क्या सब किया जा सकता है. मतलब यू शुड जस्ट गो टू नैनो बनाना एंड ट्राई टू जनरेट फ्यू इमेजेस. यू शुड गो टू गामा एंड ट्राई टू मेक सम प्रेजेंटेशंस. अगर आप जॉब सीकर हैं, जस्ट अपनी नौकरी की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट आप किसी भी एआई टूल को दीजिए और उससे पूछिए कि अब ये प्रोफाइल बेटर कैसे हो सकती है. अगर आप लिंक्डइन पे हैं, आप लिंक्डइन प्रोफाइल का स्नैपशॉट दीजिए और बोलिए कि ये बेटर कैसे हो सकती है. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उससे पूछिए कि ये मैं इस जहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये सब मेरी स्किल्स हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो फॉर प्रिपरेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर रियलिटी चेक, यू शुड स्टार्टिंग यूज दीज टूल्स. आप यूज करके देखिए. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड कि कोई वैल्यू आ रही है, यू स्टॉप यूजिंग दैट. बट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द टॉप 20-25 tools which is available in the market and widely used. अगर वो यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स वो कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे हैं यूजर्स के लिए. दैट इज हाउ दीज टूल्स आर बीइंग यूज्ड. सो यंगस्टर्स तो जी इस एआई का बेनिफिट ले सकते हैं, बट व्हाट अबाउट पीपल इन द 40s 50s और 60s, जो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो बिना किसी डर के इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें? देखिए, मैं अपने फादर का एग्जांपल लेता हूँ. वो दिन भर
सो चैट जीपीटी जेमिनी दोनों का ही वॉइस वाला एक फीचर है, तो वो वॉइस पे ही लिसन टू स्टोरीज, ही लिसन टू स्पिरिचुअल स्टफ, ही आस्क इट टू रिसाइट ग्रंथास टू देम एंड ऑल ऑफ दैट। म्यूजिक आप क्रिएट कर सकते हो, म्यूजिक आप उनको आप जनरेट कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल फॉर योर एक्सरसाइजेस आप रूटीन उससे बनवा सकते हो। आप एक गाइडेड ट्यूटर की तरह उसको ले सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन यूज इन रियल टाइम। एंड फाइनली जी, विद ऑल योर एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और जैसे आप हैंडल करते हैं अपने काम को, वन पीस ऑफ एडवाइस विच यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स टुडे, व्हाट वुड दैट बी? आई वुड से अनलर्न एंड लर्न। हम सबको ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है और वो एरोगेंस सबके अंदर आ जाती है, बट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस शुड बी ओपन टू अनलर्न वॉट एवर दे हैव लर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। जब तक वो नहीं होगा, बहुत सारा बैगेज लेके हम चलते रहेंगे और कुछ नया लर्न नहीं करेंगे। हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, बट दुनिया बहुत तेजी से वॉल्व कर रही है, एंड अगर आपको उसी तेजी से वॉल्व करना है तो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली सीक। आपको यू विल हैव टू बी हाफ फुल, या दिमाग में थोड़ा सा खाली होना चाहिए, तभी आप नई चीज़ें ले पाएंगे। वंडरफुल जी। और जो आपने बात की जी कि कुछ आपने जो सजेशंस दी हैं उसमें से अगर रिसर्च करनी है, ड्राफ्ट करना है या समराइजेशन करनी है, उसके लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल करें। फैक्ट बेस्ड लर्निंग या रियल टाइम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए परप्लेक्सिटी एआई जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कन्वर्ट करने लॉन्ग कंटेंट वीडियोस टू इनसाइट्स, उसमें नोटबुक का आपने जिक्र किया। फास्ट पीपीटी जनरेशन वन लाइन प्रॉम्प्ट्स के लिए है तो उसके लिए कहा जाता है मैनस एआई का इस्तेमाल करें। कोई पॉलिश्ड स्टोरी ड्रिवन प्रेजेंटेशंस कर रही है तो गामा का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपने जेमिनी का भी जिक्र किया। और विजुअल थिंकिंग और फ्लो चार्ट क्रिएशन के लिए नैपकिन एआई जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी तरीके से और हज़ारों ही ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्पित गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के हमारे साथ बात करने के लिए। और आज हमने जनरल टर्म्स में बात की है, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहूँगा आने वाले समय में हम पर्टिकुलरली कुछ जो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं उनको लेके भी बात करें ताकि हमारे व्यूज़ को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। श्योर, शुक्रिया, थैंक यू, बाय। थैंक यू। सो इस जी अरपित गर्ग साढ़े मेहमान दिल्ली तो ते जिन्होंने गलबात की थी ते दस्सिया कि किस तरीके नाल एआई ओवरटेक कर रहा है साडी जिंदगियां नूं, पर इस तो डरन दी लोड़ नहीं। नवीं स्किल्स नूं सिੱਖ के ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਨਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਸਕਨੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਟ ਅ ਫਾਸਟ ਪੇਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵੋਲਵ ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਪ पेस विद वॉट इज़ चेंजिंग। प्रोग्राम की करते जी इत्थे ही समाप्ति। तुहाडे कोल कोई सवाल होए तो मेरे नाल संपर्क कर सकते हो 6046037555 या फिर ईमेल करो harpreetsingh@gmail.com। लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे। हैव अ वंडरफुल डे।